नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम सिद्धेश चिंदरकर है और आज पहली बारी मैं ऐसे डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। और ये इसलिए क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों का पता नहीं होता चेहरा, तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, कभी कभी वो फ़ोटो भी मांगते हैं व्हाट्सएप पर। तो आज मैंने सोचा कि इस तरह से वीडियो बनाता हूँ। तो आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। एक लड़की की कहानी है। ये जो लड़की है, इसको क्या होता था कि बंद कमरे में बहुत ही ज़्यादा उसको डर लगता था। और ये माइक मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आजू बाजू शोर है, तो इस वजह से क्लियर आवाज़ आए आपको। तो ये जो लड़की थी उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब घुटन महसूस होती थी या फिर बहुत ही ज़्यादा डरती थी वो ऐसी चीज़ों से। तो क्या हुआ कि वो यही सोच रही थी कि क्या है मतलब इसके पीछे, क्योंकि कभी कभी हम कितनी भी गोलियाँ खाए या फिर कितने भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाए तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता, और उसी के साथ वैसा ही हो रहा था। तो जब इसने PLR के बारे में सोचा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, तब ये संतोष जोशी सर के पास आई थी और उन्होंने उसके सारी इन्फॉर्मेशन ली। और उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया दोस्तों, तो ऐसी चीज़ें उसके सामने आई जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। उसका जन्म एक हंगेरी में हुआ था, एक जन्म, और वो हंगेरी में ऐसे एरिया में उसका जन्म हुआ था जहाँ पर बहुत मतलब अलग अलग धर्मों के लोग वगैरह एक साथ बहुत ही अच्छे से वहाँ पर रहते थे। और अचानक क्या हुआ, ये जो दौर था, वो ये दो दौर है वो महत्वपूर्ण है। ये दौर है तकरीबन दूसरे विश्व युद्ध का। एक समय ऐसा आया कि जब जर्मनी ने हंगेरी पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के सारे लोगों को बंदी बना दिया। लेकिन जो उसमें जू लोग थे, मतलब जो यहूदी लोग थे, वो उनको बहुत ही अलग कर दिया गया वहाँ से। और ऐसे लोगों को क्या किया, जो जू लोग थे उनको किसी तरह से जानवरों से भी बदतर ऐसी हालत में एक ट्रेन में डाल दिया। और वो तब तक उनके मतलब उनके जो फैमिली थी, उसके पिताजी थे, उसकी 2 बहनें थी और उसकी जो भी माँ थी, तो ये लोग एक साथ थे तब तक। लेकिन जब ट्रेन को रोक दिया गया या फिर वहाँ पर उनको लेकर जाया गया कहाँ पर, तो वो कंसंट्रेशन कैंप के वहाँ पर। तो कंसंट्रेशन कैंप में उनको अलग अलग कर दिया सब लोगों को। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी माँ को, उसके पिताजी को और उसके जो करीबी थे उनको सारे को गैस चैम्बर में डाला गया और वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन इसको और इसकी जो बहन थी, इसको क्या हुआ कि इनको अलग तरीके से, उनको एक जो शोषित या फिर पीड़ित जो लोग होते हैं या फिर जो श्रमिक लोग होते हैं, वैसे उनको काम दिया गया। और वे उनको काम मतलब वो दिन भर बेचारी काम करती थी वहाँ पर, जो भी काम मतलब होते थे। और एक दिन क्या हुआ, इन पर एक खामखा मतलब गलत एग्ज़ाम या फिर झूठा एग्ज़ाम लगाया गया कि तुम यहाँ से भाग कर जाने की कोशिश कोशिश कर रही हो, ऐसे कहा गया उनको। और ये जो लड़की है, मतलब ये जो आज की लड़की है, उसका जो जन्म था उस वक्त, उस लड़की को ज़िंदा दफनाया गया ज़मीन में। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर जो चारों चीज़ों को देखने की या फिर जो उसको घुटन महसूस होती थी, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई उसके साथ। और वो बहुत ही ज़्यादा इससे टेंशन में होने लगी। लेकिन जब ये सारी वाक़या उसने देखा अपने आँखों के सामने या फिर उसको फिर से उसने जब अनुभव किया, तब उसको पता चला कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्यों हुई। लेकिन उसके बाद जो उसका डर था इन सारी चीज़ों से, वो पूरी तरह से निकल गया और वो पूरी तरह से दूर हो गया दोस्तों। और ये सारी जो चीज़ें है उसके बाद वो पूरी तरह से बंद हो गई उसके जीवन में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऐसी चीज़ें क्यों बंद हो जाती है, तो उसका एक ही कारण होता है कि वो जो दृश्य है उसके सामने फिर से वैसे ही चला आता है। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें नष्ट हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे अगर किसी को मानसिक तान तनाव हो तो ज़्यादा वो चिंता ना करे। पहले तो वो प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, क्यों ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। लेकिन मुझे भी पता है कि ये ऐसी चीज़ों जिसके साथ होती है, वो इंसान दिखता तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जी मन में उसके जो भाव या फिर जो डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बन जाता है उसके लिए। तो इस वजह से मैं इतना ही कहूँगा कि आप प्रार्थना करो, आप ध्यान करो, या फिर अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो। जितना हो सके अगर आप व्हाट्सएप पे वगैरह मुझे अगर पूछोगे तो मैं कहीं ना कहीं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पिछले जन्मों के या फिर कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जो हमारे इस जन्म में भी ये सारी चीज़ें ऐसी ही कंटिन्यू चलती रहती है। पहली तो चीज़ है इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना। तो इस वजह से उस लड़की की तरह मैं यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों से हमें डरना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर प्रैक्टिस करोगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, या फिर घर पर अगर ध्यान या फिर प्रार्थना करोगे, तो थोड़ा बहुत आपको इफ़ेक्ट उसका मिल सकता है दोस्तों। तो इस आज की कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। मैं आपको हो सके जितनी उतनी मदद करने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।